Assalamualaikum. I am Sumbul Zehra from Sir Syed Government Girls College with the support and guidance of our worthy Principal Professor Khalida Parveen and with the huge response of my students. Today I am here again to deliver lecture on mutual induction. Now let's start with our topic which is mutual induction. Mutual induction क्या है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक पेयर ऑफ कॉइल कंसीडर करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जिसमें पहली कॉइल जो कि बैटरी के साथ अटैच है उसे कह देते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी जो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है उसे कह देते हैं सेकेंडरी कॉइल। और रियोस्टेट जो कि रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है और जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। और जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल की अगर फाइंड आउट करनी हो कि वो किस डायरेक्शन में है, इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, कॉइल को अपने राइट हैंड में इस तरह ग्रैब करें कि आपकी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो, तो इरेक्टेड थंब जो है वो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगी। दिस मीन्स इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा इन द राइट डायरेक्शन तो राइट साइड पे नॉर्थ बनेगा और लेफ़्ट साइड पे साउथ बनेगा। तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ वाली साइड से एंटर होंगी और नॉर्थ साइड से लाइंस बाहर निकलेंगी और इन पोल्स से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट हो रही हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। इस रेजिस्टेंस के चेंज की वजह से प्राइमरी कॉइल में करंट आईपी चेंज होगा और इस करंट में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा जो प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस कर रही है। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी जिसके अंदर सेकेंडरी कॉइल बनता है। अगर हमें फ्लक्स का रिलेशन याद हो तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू बी डॉट बी। तो यहाँ पे बी जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन अकॉर्डिंग टू फेरेडेस लॉ अगर किसी कंडक्टर को या कॉइल को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जब हम इस स्लाइडिंग टर्मिनल जो कि रियोस्टेट को मूव करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी इन द सेकेंडरी कॉइल और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से कॉइल में करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जब हम करंट को सर्किट में इंक्रीज़ करेंगे तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी और जब करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये हमने पढ़ा था लेंज़स लॉ में कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इस डायरेक्शन में होती है कि वो कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा सेकेंडरी कॉइल में, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होंगे कि वो इस इंक्रीज़ इन फ्लक्स को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, which can be defined as the phenomena in which change in current in one coil induces an EMF in another coil. That phenomena is called mutual induction. अब हमें पता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हम फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, वेयर E इज़ द EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू द number of turns in the secondary coil and to the rate of change of flux in the secondary coil. जितना ज़्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस होगी, वेयर ns इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर मैं कहूँ कि फाइस जो है वो फ्लक्स है थ्रू वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, उससे हम नंबर ऑफ टर्न्स जो कि ns है
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल। जितना ज़्यादा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो लिंक्ड है प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। प्राइमरी कॉइल में जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द कॉइल। क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था सोलेनॉइड के टॉपिक में, ये भी एक तरह का क्या है, सोलेनॉइड है, जिसकी वैल्यू क्या निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड की, B=μ0 Ni। तो हम कह सकते हैं करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। दिस मीन्स चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो हम कह सकते हैं current through the primary coil is proportional to the magnetic field in the primary coil, and this magnetic field is proportional to the total flux through the secondary coil। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी में करंट ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्राइमरी में करंट कम होगा तो सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस क्या होगा, कम होगा। सो नाउ वी कैन राइट NS phi S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे केस में NS phi S equals to MIP, from where value of M equals to NS phi S upon IP, where it is known as mutual inductance of two coils। This value of mutual inductance depend करती है दोनों कॉइल्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस पर, कोर के मटेरियल पर, वो मटेरियल जिस पे वायर वूंड किया गया है, और फोर्थ वन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अगर हम इक्वेशन 1 को रीराइट करें तो ES इक्वल्स टू माइनस डेल NS phi S अपॉन डेल T, which is equation number 4। Negative sign is the direction of induced EMF is such that it opposes the change of current in the primary coil। सो फिर हम यहाँ पे NS phi S की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पे रखते हैं, विच इज़ ES इक्वल्स टू माइनस डेल MIP अपॉन डेल T, विच इज़ इक्वेशन नंबर 5। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट, वो अपोजिट है किससे, प्राइमरी कॉइल के करंट से। जब इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी में वो अपोज करेगा प्राइमरी के करंट को, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से क्या बनता है, अपोजिट बनता है। तो यहाँ भी नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू M डेल IP अपॉन डेल T। यहाँ नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ES इक्वल्स टू M डेल IP अपॉन डेल T। EMF induced in the secondary coil is proportional to the rate of change of current in the primary coil। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होगा तो EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ मोर, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल कम होगा तो EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगी, कम होगी। सो नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एज M इक्वल्स टू ES अपॉन डेल I बाय डेल T, which is defined as mutual inductance is the ratio of the EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil। अगर यूनिट लिखना चाहें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट क्या हैं, हेनरी। 1 हेनरी किसके इक्वल है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड।
सो इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड induces an EMF of 1 volt in the secondary coil. So that's all for today. Thank you so much.